हम लोग विधानसभा में थे ही जब नीतीश जी बोल रहे थे, तो नीतीश जी का एक तो वक्तव्य जो पहले वायरल हुआ था, जिस पर बहुत सारे बवाल बीजेपी के लोगों ने किया, तो उनका बोलने का अंदाज ही यही था। और कई जगहों पर उन्होंने सेक्स के संबंध में इस तरह का अपना ओपिनियन रख चुके थे, तो उनको लगा था कि कोई बहुत ही बात नहीं है। फिर भी उन्होंने जब देखा कि लोगों को ठेस लगा है या उनके वक्तव्य से किसी की भावनाओं को कुछ आहत हुई है, तो उन्होंने तुरंत अपने वक्तव्य को वापस लिया और अपनी खुद की आलोचना की, निंदा की। ये बड़ी बात होती है, ये महानता है उनकी कि उन्होंने ये सब कुछ किया। उसके बाद जहाँ तक आगे जीतन राम मांझी जी के साथ उनका वक्तव्य था, तो जीतन राम मांझी जी और उनके बीच जो रिश्ते हैं बहुत पुराना है, कोई नया नहीं है। और मैं समझता हूँ कि रिश्ता बहुत गहरा जब होता है और टूटता है, तो थोड़ा सा उसको लेकर के लोगों के भीतर आक्रोश होती है। और नीतीश जी को लगा कि भाई हमने ही इनको इस जगह पर पहुंचाया था, और उसके बावजूद भी हमारा साथ छोड़ करके, तो साथ छोड़ गए वो बात ठीक है, लेकिन ऐसे शक्तियों के साथ चले गए हैं जो समाज को बांट रही है, जो देश को बर्बाद कर रही है, जो देश में लोकतंत्र और संविधान की हत्या कर रही है, संविधान को नष्ट कर रहे हैं, जिससे पूरे देश तबाह है और समाज में टूट पैदा हो रहा है। हम लोग जोड़ने में लगे हुए हैं इंडिया अलायंस बना करके। ऐसे में उनका चले जाना उनको अखड़ रहा है और इसीलिए उन्होंने इस बात को रखा। और जहाँ तक भाजपा के लोगों ने उठाया दलित का अपमान का बात, तो मैं समझता हूँ कि दलित को सम्मान नीतीश जी ने दिया है, तभी जाकर के जीतन राम मांझी जी सीएम बने थे। और बिहार के भीतर ये हमारा पूरा अलायंस दलितों के, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के पक्ष में समर्पित है, इसमें कहीं से शक नहीं है। लेकिन भाजपा को अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि कितना दलित के पक्षधर है। अभी भाजपा का जहाँ जहाँ राज है वहाँ की तस्वीर देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड आपके सामने है, आप मणिपुर के नंगा करके लड़की को घुमाया जाना, दलित बेटी को घुमाया जाना आपके सामने है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी वहाँ पर एक भाजपा का नेता एक दलित के मुंह में पेशाब करता है, ये तस्वीर भी सामने है। तो ये दलित के सम्मान देने के बारे में भाजपा का जग जाहिर है कि भाजपा दलित विरोधी पार्टी है और दलितों को अपमानित करती है। वो सामंती और सांप्रदायिक किस्म की पार्टी है जो समाज के दलित और अल्पसंख्यकों से नफरत करती है, ये उसकी तस्वीर है। दूसरी बात देखिएगा कि महिलाओं के खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी का जो रुख रहा है, उसका जो आरएसएस है, वो तो महिला विरोधी सिद्ध रूप से है। वो महिलाओं को कभी भी पति के बराबर रखने का हक नहीं देना चाहता, वो पति के नीच रखने की बात करता है। जबकि हम लोग लोकतांत्रिक अधिकार उनको देते हैं, बराबरी का हक देते हैं। और एक जुमला भी लेकर के उन्होंने, जुमला ही कहिएगा, आरक्षण के बिल लेकर आया गया, तो उसको भी इन्होंने अधर में लटका दिया क्योंकि 10 साल बाद लागू किया जाएगा। तो कुल मिला के महिलाओं को ठगने के लिए जो करना हो सब करते हैं। और हमारे देश में महिलाएं अपमानित होती हैं तो चुप्पी साध लेते हैं। मणिपुर में प्रधानमंत्री जी चुप्पी साध लिए, हाथरस में चुप्पी साध लिए, मध्य प्रदेश में चुप्पी साध लिए। और आप सरेआम देख रहे थे कि पहलवान लड़कियां जिनका यौन शोषण भाजपा के एमपी ब्रजभूषण किशोर सिंह के द्वारा किया गया था और उस पर एफआईआर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था, बावजूद उनकी गिरफ्तारी तक नहीं हुई और उनको क्लीन चिट दिया जा रहा है। तो ये क्या है? इसलिए भाजपा को महिलाओं के पक्ष में, महिला और दलितों के पक्ष में कोई भी दलील देने का नैतिक अधिकार नहीं है। और इसलिए उन लोगों को खुद इन सब घटनाओं पर जो पूरे देश में हो रहा है माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। और हमारी इंडिया अलायंस पूरी तौर पे एकजुट होकर के इसका जवाब भी आने वाले 24 के चुनाव में देगी और भाजपा को गद्दी से उखाड़ करके फेंका जाएगा। इस पर हमारी दावेदारी है, हमारी पार्टी अलायंस में दावा ठोकी है। 5 सीट हम लोग बिहार में प्रमुख सीट के रूप में चयनित किए हैं, उसको मांग रहे हैं। उसमें पहला आरा है तो दूसरा सिवान है और हमें भरोसा भी है कि भाकपा माले को सीट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से भी आरजेडी 2-2, 3-3 बार अपना आजमाइश कर चुके हैं। और जहाँ तक जेडीयू के सिटिंग एमपी का सवाल है तो भाजपा के अलायंस के साथ थे। जदयू का
सीधे तो थे नहीं, तो अलायंस टूट चुका है। अब जो कुछ भी तय होगा नए अलायंस के साथ तय होगा। इसलिए सबसे बड़ी दावेदारी हमारी होती है। हमारे यहाँ दो एमएलए हैं और हमारे आधार 4 विधानसभाओं में मजबूत है, इसलिए हमारी दावेदारी बनती है। और हम एनडीए से चाहेंगे कि सिवान का सीट भाकपा माले को मिले। थैंक यू।